शिवाय नमः। आरव और सिया कई दिनों से एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहे थे। ना कोई झगड़ा, ना कोई वजह, बस दिल में एक खालीपन, जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें पुकार रही हो। एक शाम अचानक बिना कोई प्लान बनाए वो कार लेकर निकल पड़े। रास्ता तय नहीं था, मंजिल पता नहीं थी, बस एक खिंचाव था जो उन्हें किसी ओर ले जा रहा था। सड़क सुनसान थी, आसमान में हल्की धुंध और रेडियो पर कोई पुराना गाना बज रहा था जो बीच बीच में अटक रहा था। तभी रेडियो से किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई थी। रक्तरस फूड लॉज। आरव ने चौंक कर रेडियो देखा। तभी सड़क के किनारे एक जंग खाए बोर्ड पर लिखा दिखा, रक्तरस फूड लॉज, 500 मीटर। ना जाने क्यों बिना कुछ बोले आरव ने गाड़ी उस ओर मोड़ दी। सिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जैसे शब्द उसकी जुबान पर अटक गए हों। उसके अंदर कहीं एक डर कुड़बुला रहा था, लेकिन बाहर से वो शांत थी। रेस्टोरेंट एक टूटी फूटी हवेली जैसा था। अंदर लकड़ी के पुराने फर्नीचर, दीवारों पर जले हुए पोस्टर और हवा में जले हुए मांस की गंध। पर सबसे अजीब था वहां की खामोशी। कोई हलचल नहीं, कोई किचन की आवाज नहीं। एक बूढ़ा वेटर बिना आवाज किए आकर मेन्यू टेबल पर रखता है। सारा मेन्यू धुंधला है, बस एक डिश का नाम चमकता है, दी स्पेशल कोर्स। आरव ने जैसे किसी अज्ञात शक्ति के वश में आकर उसी डिश को चुन लिया। सिया ने कांपती आवाज में कहा, आरव ये जगह सही नहीं लग रही। तभी वेटर मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो इंसानों की नहीं होती। उसकी आंखें सफेद, होठों के किनारे से खून रिसता हुआ। यहां से जाना मना है, अब भूख सिर्फ तुम्हारी नहीं रही। अचानक बिजली चली गई। चारों तरफ घना धुआं भरने लगा। वेटर का शरीर फटने लगा। उसकी गर्दन लंबी होती गई, चेहरे पर परतें उतरने लगी और वो इंसान से एक भयावह राक्षसी पक्षी में बदल गया। आधा इंसान, आधा कोई भयानक पक्षी। उसकी आंखें लाल और चोंच से आग निकल रही थी। वो आरव पर झपटा, जैसे उसकी आत्मा को नोच लेना चाहता हो। आरव उसे धक्का देने की कोशिश करता रहा, पर उसकी ताकत जैसे खत्म हो चुकी थी। सिया चीख रही थी, रो रही थी, पर कोई सुनने वाला नहीं था। इसी अराजकता के बीच अचानक सब रुक गया, जैसे समय थम गया हो। चारों ओर शांति छा गई। एक तेज प्रकाश में एक बौद्ध भिक्षु प्रकट हुए। उनका सिर मुंडा हुआ था, आंखें बंद और माथे पर एक घूर्णन करता अग्नि चक्र। उनकी उपस्थिति से ऐसा लग रहा था जैसे सारा वातावरण शुद्ध हो गया हो। भिक्षु ने कहा, भूख केवल पेट की नहीं होती, आत्मा की भूख ज्यादा भयानक होती। उन्होंने हाथ जोड़े और पूरा दृश्य एक रहस्यमय घने जंगल में बदल गया। चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थी। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज, कभी किसी वृद्ध की चीख। पेड़ों की शाखाएं जैसे हड्डियों जैसी थी। भिक्षु बोले, तुम्हारी आत्मा इस जंगल की कैद में है। अंतिम व्यंजन वही खाता है जो अपनी भूख को नहीं पहचानता। लालच, मोह, पीड़ा, यही असली जहर है। जब तक तुम इसे नहीं पहचानोगे, तब तक मुक्ति असंभव है। आरव घुटनों पर गिर गया। उसकी आंखों में पछतावे और डर के आंसू थे। हमें माफ कर दो, हम बस निकलना चाहते हैं। भिक्षु ने एक बार फिर आंखें खोली और उनकी आंखों में आग थी। पर इससे पहले कि भिक्षु कुछ कहते, सिया की हंसी गूंजने लगी।
आरव ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। सिया की आंखें अब लाल थीं। उसके चेहरे पर वही भूख, वही राक्षसी मुस्कान उभर आई थी। माफ करना आरव, मुझे ये जगह हमेशा से बुला रही थी। अचानक आरव को सब समझ में आ गया। ये सारा जाल उसी ने बुना था। वो सिर्फ एक शिकार था। अंत में रेस्टोरेंट में फिर वही मेन्यू कार्ड रखा हुआ था। इस बार उसमें नया नाम जुड़ा था, अंतिम व्यंजन, आत्मा का स्वाद।